हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल यूटी लेखपाल दोस्त में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं ग्रामीण प्रवेश पढ़ा रहा हूं, जो कि लेखपाल के लिए हम पढ़ रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है लेखपाल एग्जाम के लिए। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में कृषि के बारे में बताया था, कृषि के इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में बताया था। आज आज की क्लास में हम कृषि का ही सेकेंड पार्ट, जिसमें हम फसल क्या होता है, फसल चक्र के बारे में पढ़ेंगे, फसल सघनता के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि जो भी मैं आज क्लास में पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल यूपी लेखपाल में क्लास के बाद डाल दूंगा। जो भी बच्चे नए हैं वो मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। यही एक माध्यम है आपके साथ जुड़ने का। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फसल फसल क्या होता है? जैसे कि कोई दो पौधे ले लिए, एक साथ लगा दिए, इसको हम फसल नहीं कहेंगे। फसल ये होता है जैसे कि पर्टिकुलर एक विशेष जगह पर, विशेष क्षेत्र, विशेष जगह पर एक निश्चित समय के लिए एक ही तरह के जो पौधे लगाएंगे ना हम, उसी को ही फसल कहते हैं। फसल कैसे कहते हैं? एक विशेष क्षेत्र में एक निश्चित समय के लिए एक ही तरह के पौधों को हम फसल कहते हैं। ठीक है बच्चों, फसल किसे कहते हैं? एक विशेष क्षेत्र में एक निश्चित समय के लिए एक ही तरह के पौधों को फसल कहते हैं। फसल का अध्ययन, फसल का जो अध्ययन होता है हम उसको एग्रोनॉमी कहते हैं। जो फसल का अध्ययन होता है उसको एग्रोनॉमी कहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? एग्रोनॉमी। भारत में जो फसली वर्ष होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। भारत में फसली वर्ष कब से कब तक होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक। भारत की जो सबसे बड़ी खाद्य फसल है वो धान है। भारत की सबसे बड़ी खाद्य फसल क्या है? धान है। और संसार में भी सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली फसल वह भी धान है। अब आ जाते हैं हम फसल चक्र पे। फसल चक्र क्या होता है? किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में फसलों का इस क्रम से उगाया जाए कि जो उर्वरा शक्ति है क्षेत्र की या खेत की, वो उसको कम से कम हानि पहुंचे, उसे ही फसल चक्र कहते हैं। इसे अपनाने से बहुत लाभ होते हैं। जैसे कि मृदा की उर्वरा शक्ति होती है, जो हम मृदा होती है, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो सुरक्षित रहती है, रोग कम लगते हैं, कीट हैं जो मतलब कीड़े होते हैं वो कम लगते हैं, खरपतवार है उस पर भी नियंत्रण होता है। इसी से सहायता मिलती है फसल चक्र से। फसल चक्र है बहुत जरूरी है खेती करने के लिए। अब जैसे कि ये मृदा अपरदन में भी इसमें कमी आती है। मृदा अपरदन क्या होता है? जो मिट्टी का कटाव हो जाता है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो खिसक के दूसरी तरफ पहुंच जाती है, उससे उत्पादन में कमी आती है, वही मृदा अपरदन होता है। तो इससे मृदा अपरदन में भी कमी आती है फसल चक्र से। जो गहरी जड़ें होती हैं, गहरी जड़ों वाली फसलें होती हैं, जैसे कि हमने एक साल में पहले सीजन में गहरी जड़ों वाली फसलें करी और दूसरी सीजन में उथली जड़ों वाली। अब गहरी जड़ों वाली फसलें कौन सी होती हैं? सरसों। सरसों जो होती है वो गहरी जड़ों वाली फसल होती है। इसके बाद में जो उथली जड़ वाली फसल है वो गेहूं, धान, ये है उथली जड़ों वाली फसल। इससे क्या है, भूमि की जो है उर्वरा शक्ति है वो सुरक्षित रहती है। इसीलिए हम पहले सीजन में गहरी जड़ों वाली फसलों को बोना चाहिए, इसके बाद में उथली जड़ों वाली फसलों को बोना चाहिए। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न भिन्न फसल चक्र अपनाया जाता है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, पूर्वी उत्तर प्रदेश में
पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या होता है, मसूर है वो 1 वर्ष के लिए डाली जाती है, उगाई जाती है। ज्वार और अरहर को एक साथ बोया जाता है और इसके दूसरे सीजन में गेहूं बोया जाता है, जो कि 2 वर्षीय के लिए होता है। गन्ने की जो पेड़ी होती है वो हमारी 3 वर्षीय होती है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। एक बार बोने के बाद में 3 बार काटते हैं इसको। अब आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होता है, पहले सीजन में मक्का के साथ में आलू और मक्का एक साथ बो दिए। इसके बाद में दूसरे सीजन में प्याज बो दिया, जो कि 1 वर्ष में बोते हैं। इसके ऐसे ही मक्का के साथ में आलू बो देते हैं, इसके बाद में गन्ना बो देते हैं, जो कि ये 2 वर्षीय तक चलता है। इसके बाद में ज्वार है, उसके साथ में गेहूं बो सकते हैं, गेहूं के साथ में ज्वार, जो कि 1 वर्षीय के लिए चलता है। इसके बाद में आता है अपना बुंदेलखंडी इलाका। जो बुंदेलखंडी इलाका है उसमें क्या होती है फसल, अरहर और ज्वार एक साथ जब बोए जाते हैं तो वो 1 वर्षीय के लिए होते हैं। मतलब ज्वार को तो काट लिया जाता है, अरहर को बाद में काटते हैं, तो वो 1 वर्ष के लिए होता है। जौ ज्वार के साथ में जौ बोते हैं, वो भी 1 वर्षीय के लिए होता है बुंदेलखंड में। इसके बाद में ज्वार और अरहर भी कहीं कहीं एक साथ बोते हैं। इसके बाद में तिल और अलसी, ये 3 वर्षीय के लिए चलता है। ज्वार के साथ में अरहर, इसके बाद में तिल अगले सीजन में, इसके बाद में अलसी, ये 3 वर्षीय तक चलता है। अब आ जाते हैं हम फसल चक्र की सघनता। फसल चक्र की सघनता क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये कैसे निकाली जाती है फसल चक्र की सघनता, फसलों की संख्या बटे वर्ष, कितने वर्ष में कितनी फसल की संख्या बोई गई। जैसे कि मान लिया एग्जाम्पल के लिए हमने 1 साल में 2 फसल बोई, 1 साल में 2 फसल बोई, और ये हमेशा प्रतिशत में ही निकलती। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा करा जाता है। तो अब इसमें फसल चक्र सघनता कितनी आ गई, 200%। कितनी आ गई फसल चक्र सघनता, 200%। मान लो हमने फसल 1 साल में 3 बोई, 1 साल में 3 बोई, तो उसकी क्या आएगी फसल चक्र सघनता, 300%। ऐसे ही फसल चक्र सघनता है निकाली जाती है। और पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं कि 1 साल में हमने 2 फसलें बोई, तो इसकी फसल चक्र सघनता कितनी होगी, निकाल के दिखाइए। तो इसी तरीके से निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है फसल चक्र सघनता का, फसलों की संख्या बटे वर्ष मतलब समय, इनटू मतलब मल्टीप्लाई में 100। अब आ जाते हैं एकल कृषि। एकल कृषि क्या होता है, एकल कृषि को हम मोनो कल्चर भी बोलते हैं। सॉरी, मोनोकल्चर। मोनोकल्चर मोनोकल्चर में क्या होता है, किसी एक ही खेत में बार बार एक ही फसल होती है, तो उसे एकल कृषि कहते हैं। एकल कृषि कैसे कहते हैं, किसी एक ही खेत में बार बार एक ही फसल होती है तो उसे एकल कृषि कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, चाय का उत्पादन, असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में चाय का उत्पादन होता है, वहां पर एकल कृषि होती है। वो एक खेत में बार बार चाय का ही उत्पादन करते हैं। इसके बाद जैसे कि चावल का उत्पादन, ये तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 3 बार बो लेते हैं एक साल के अंदर। एक साल में 3 बार चावल का उत्पादन करते हैं तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में। तो यही होता है मोनोकल्चर। अब आ जाते हैं हम एकल सस्यन। एकल सस्यन मतलब मोनोक्रॉपिंग। मोनो क्रॉपिंग
मोनो मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग में क्या होता है, एक वर्ष में एक ही बार फसल जो करते हैं उसको हम एकल सस्यन कहते हैं, मतलब मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। जैसे कि कोई किसान है, उसका एक खेत है, उसने एक साल में एक ही खेती करी, जैसे गेहूं करा, उसने गेहूं नवंबर के समय में बो दिया, और इसके बाद में अक्टूबर नवंबर के समय में गेहूं बो दिया और मार्च के समय में काट लिया। मतलब कि 1 जुलाई से 1 जून के बीच में उसने केवल गेहूं की खेती करी। उसके बाद उसने कुछ नहीं बोया। इसके बाद हमने खेत को जोत दिया। खेत की जो मिट्टी है वो ऊपर नीचे होने से फर्टिलिटी तो लेकिन बढ़ रही है, बट हमारी जो देश की जीडीपी है वो घट रही है इनकी वजह से, मोनोक्रॉपिंग की वजह से। बहुत से लोग होते हैं, हम खेती नहीं करेंगे, एक ही बार काटेंगे, हमारा खेत पड़ा रहने दो। इसी तरह से ये एकल सस्यन होता है, इसको बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। अब आ जाते हैं क्रॉप इंटेंसिटी, मतलब फसल सघनता। फसल सघनता में क्या होता है, एकल सस्यन की जो हमेशा फसल सघनता होती है वो हमेशा 100% की होती है। अब इसमें क्या होता है फसल सघनता का फॉर्मूला निकालते कैसे हैं, कुल बोया गया क्षेत्र, कुल बोया गया क्षेत्र बटे कुल क्षेत्र गुणा 100। ये भी प्रतिशत में ही निकाला जाता है। जैसे हमारे पास 20 बीघा खेती है, ठीक है, ये भी हमेशा एक साल में निकलती है, एक साल में 20 बीघा खेती है, हमने मान लो 20 बीघा खेती है, 20 बीघा हमने एक बार गेहूं कर लिया, गेहूं कर लिया। इसके बाद में 20 बीघा में ही अगले उसी एक साल के अंदर कोई दूसरी फसल कर ली, तो ये हो गया कुल बोया हुआ क्षेत्र, 40 टोटल हो गया। और हमारा कुल क्षेत्र कितना है, 20 गुणा 100, प्रतिशत में ही निकालते हैं, तो ये कितना आया, 200%। तो इसकी हमारी फसल सघनता कितनी हो गई, 200%। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बोल दिया जाता है कि हमने 20 बीघा खेत में 3 बार कोई फसल करी, उसकी फसल सघनता कितनी होगी, तो हम इसी तरीके से निकालेंगे। वर्तमान में जो भारत की फसल सघनता है वो 138 से बढ़कर 142% हो गई है। ये भी 200% से बहुत कम है, जबकि 200% से बहुत कम है। भारत में सर्वाधिक फसल सघनता वाला राज्य है वो पंजाब है, जिसकी फसल सघनता है 190%। 190% है, ये बैरी भी होती रही बीच में, कभी कभी मैक्सिमम है जो ये 194% तक गई है। ये भी 200% से कम ही रही है हमेशा, ये कभी 200% तक नहीं पहुंची है। उत्तर प्रदेश की जो फसल सघनता है ये 153% है, जो कि 200 से कम है। फिर भी भारत में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है फसल सघनता के लिए। इसके बाद में आते हैं हम 200% से जो अधिक फसल सघनता होती है उसको हम कहते हैं गहन सस्यन। गहन सस्यन मतलब इंटेंसिव इंटेंसिटी। और 200% से कम फसल सघनता है उसको हम विरल सस्यन कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव इंटेंसिटी। ये फसल सघनता है 138 से 142% इसलिए हो गई क्योंकि मोनो जो क्रॉपिंग है हमारी, उससे बहुत इफेक्ट पड़ा इसके ऊपर। मोनोक्रॉपिंग पे रोका गया, उसी को ही, इसी वजह से ये जो फसल सघनता है इसकी 142% हो गई है। धन्यवाद दोस्तों।
आप सभी को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ। कल के लेक्चर में मैं कृषि का तीसरा पार्ट पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं फसल का वर्गीकरण कर बताऊंगा और जो फसलों के जो कृषि की क्रांतियां हुई थी उनके बारे में बताऊंगा। आशा करता हूँ आप सभी को क्लास मेरी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।